हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्षित मिश्रा और मैं आपके सामने लेके आया हूँ आपका अपना चैनल हर्षित एजुकेशन। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में एक नया चैप्टर चालू किया था जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। उसमें बच्चों हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया है, उसको सॉल्व किया, उसको समझा भी है। बच्चों इस क्लास में मैं उससे भी अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, डिफरेंट है उससे। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू आई माइनस पी एक्स। बच्चों हमने पिछले क्लास में जो क्वेश्चन उठाया था उसमें हम क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन को देखते हम उसमें कॉमन ढूंढ रहे थे और कॉमन लेके हम उसको सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी वही है, हमें कॉमन लेना है, लेकिन थोड़ा इसमें अरेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि कॉमन इतनी आसानी से इसमें मिलने वाला नहीं है। बच्चों देखिए, बस थोड़ा सा इसमें अरेंज करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। बच्चों देखिए, अगर हम चाहें कि इन चारों में कोई एक चीज कॉमन आ जाए तो वो नहीं आने वाला। देखिए बच्चों, अगर इसमें हम y कॉमन लेते हैं तो इसमें y मेरा गायब है, इसमें y आ गया और इसमें y गायब है। तो मतलब एक चीज हम इसमें कोई कॉमन नहीं ले सकते। तो बच्चों हम ये देखेंगे कि किस दो टर्म में हमारा कॉमन आ रहा है, मतलब कि कोई दो टर्म ऐसा बनाएंगे जिसमें एक चीज कोई कॉमन हो। हम कॉमन बनाने की, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों देखिए, आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, y है और इसमें क्या है, इसमें भी y है। यानी इसमें और इसमें y हमारा कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। और बच्चों ध्यान दीजिए, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में हमें p कॉमन दिख रहा है। देखिए ये जो p इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, p कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों टर्म को हम एक साथ लिख लेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो इन दोनों का ये एक्स वाई और ये प्लस क्या है, क्यू वाई, ठीक है बच्चों। और ये क्या है, माइनस पी क्यू, ठीक है बच्चों। ये है हमारा माइनस पी क्यू और ये है हमारा माइनस पी एक्स, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसमें से हम इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, y कॉमन निकालेंगे। तो हमारा y कॉमन निकल गया, बचा क्या हमारा x प्लस क्यू, एक्स प्लस क्यू, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, हमारा p क्या कर, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, हमारा p कॉमन निकल रहा है। लेकिन p के साथ साथ बच्चों देखिए माइनस भी कॉमन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। तो p के साथ 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 माइनस भी कॉमन निकालेंगे, यानी कॉमन क्या निकलेगा, माइनस p। तो ये हमारा माइनस b कॉमन निकल गया। अब बच्चों जब हमने यहाँ से माइनस p निकाला तो क्या बचा, q बचा, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, जब मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा, ठीक है बच्चों। जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो हमारा जो बीच में बचता है क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ से p कॉमन निकाला तो क्या बचा, x बचा। अब बच्चों ये ध्यान दीजिए कि ये और ये हमारा एक जैसा है। देखिए इसमें क्या है, x प्लस क्यू है, इसमें क्या है, q प्लस एक्स है। लेकिन बात एक ही है, x प्लस क्यू या q प्लस एक्स, बात एक ही। जैसे कि बच्चों यहाँ देखिए, अगर हम 1 प्लस 2 लिखें या 2 प्लस 1 लिखें, ये भी 3 आने वाला है जोड़ने पे और ये भी 3 आने वाला है जोड़ने पे, मतलब कि दोनों क्या है, हमारा सेम है। तो ये x प्लस क्यू लिखो या q प्लस एक्स लिखो, हमारा दोनों क्या है, सेम है। तो हम इसको एक बार ऑर्डर अच्छे से कर लेते हैं। जैसे देखिए, इसमें y है, ये क्या है, x प्लस क्यू है, ठीक है बच्चों। ये माइनस p है और इसको हम क्या लिख देते हैं, x प्लस क्यू लिख देते हैं। बस थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमारा काम बन जाएगा कि दोनों एक से जैसा हो जाएगा और हम इसको भी कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों देखिए, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, x प्लस क्यू। बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जितना कॉमन निकले उतना कॉमन निकालना है और लास्ट में ले आके हमारा आंसर आता है। तो बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, x प्लस क्यू। तो बच्चों ये हमारा x प्लस क्यू कॉमन निकल गया। कॉमन निकालने के बाद बच्चों हम लोग जानते हैं जो भी बचता है वो कहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ से हमने x प्लस क्यू कॉमन निकाला तो ये क्या बचा, y बचा। और माइनस यहाँ से जब ये कॉमन निकल गया तो क्या बचा, p बचा। तो बच्चों ये जो है हमारा आंसर हुआ। तो ये जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया। और मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था हमारा एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स। सबसे पहले हमने क्या कॉमन निकालने की कोशिश की, और कॉमन निकालने के लिए हमें दो टर्म को अरेंज करना पड़ा ताकि हमें आसानी हो कॉमन निकालने में। इन दोनों टर्म को हम एक साथ लिख लिए, क्योंकि यहाँ हमें वाई कॉमन दिख रहा था इन दोनों में, और इसको इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया क्योंकि इसमें हमें p कॉमन दिख रहा था। उसके बाद हमने इसमें y कॉमन लिया, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दिया। फिर इसमें हमने p को कॉमन लिया, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दिया। फिर हमने दोस्तों देखा कि ये दोनों हमारा क्या सेम मिल रहा है, तो बस थोड़ा सा ऑर्डर इसमें हमने एक दूसरे का सेम कर दिया, क्योंकि x प्लस क्यू और q प्लस एक्स एक ही है, हमने यहाँ समझाया भी आपको। तो इसका ऑर्डर हमने सेम करके इन दोनों को भी हमने कॉमन ले लिया। और बच्चों इसमें से x प्लस क्यू जब हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, यहाँ y बचा और यहाँ माइनस p बचा। तो बच्चों ये हमारा क्या आंसर है। आइए देखते हैं बच्चों हमारा दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है।
देखिए बच्चों, ये हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया था तो सबसे पहले हम जितना भी रहता है उसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद कोशिश करते हैं कि उन सब में कोई कॉमन आ जाए। जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आप इंटू करके, इसका इंटू इसमें कर करके और इसका इंटू इसमें करके सबसे पहले आप ब्रैकेट को खोल लेंगे, और खोलने के बाद जब हमारा आ जाएगा टर्म, तो उसमें से हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या निकल रहा है। तो सबसे पहले बच्चों तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो बच्चों ये देखिए, इसका इंटू इसमें कैसे होगा, इसका इंटू करने का रूल आप लोग जानते भी होंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको दोनों में इंटू करते हैं, इसका इंटू इसमें भी होगा और इसका इंटू इसमें भी होगा। तो बच्चों देखिए, जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का इंटू एक्स स्क्वायर में कीजिए तो क्या आ जाएगा, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और प्लस ए बी का इंटू वाई स्क्वायर में कीजिए तो क्या आ जाएगा, ए बी इंटू वाई स्क्वायर। प्लस ये देखिए बच्चों, इसका इंटू इसमें करना है, यानी एक्स वाई का इंटू ए स्क्वायर में, तो आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर एक्स वाई। और प्लस इसका इंटू हमको किस में करना है, इसमें करना है, यानी बी स्क्वायर एक्स वाई। यानी ये दोनों टर्म हमारा एक था जिसका इंटू करके हमने ये खोला, और ये दोनों टर्म हमारा, ये हमारा टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। मतलब कि हमें इन दोनों टर्म में अब देखना है कि कॉमन क्या है। हमने इसको इंटू करके ये लिख दिया और इसको खोल के ये लिख दिया, यानी अब इन दोनों में हमको देखना है कि इंटू क्या मिल रहा है, मतलब इंटू है, अरे मतलब कि कॉमन क्या मिल रहा है, इंटू नहीं बच्चों सॉरी, कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, तो कॉमन देखते हैं हमें मिल क्या रहा है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में अरेंज किया था कि दो दो टर्म में कॉमन क्या है, उसी को हमने एक साथ लिखा था। तो बच्चों देखिए, यहाँ क्या है, ए बी एक्स स्क्वायर, और बच्चों देखिए यहाँ यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर एक्स वाई। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए, यहाँ भी हमें ए और एक्स मिल रहा है और यहाँ भी हमें ए और एक्स मिल रहा है। ठीक है, दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है। देखिए बच्चों, यहाँ भी क्या है, ए एक्स है, यहाँ भी क्या है, ए एक्स है। तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख देते हैं। तो ये देखिए, ए बी एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है बच्चों, क्यों लिखा, क्योंकि हमको एक चीज कॉमन दिख रहा था, इसमें भी ए और एक्स था, इसमें भी ए एक्स था। ठीक है बच्चों, अब प्लस ये देखिए, इन दोनों में भी एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, इसमें भी बी वाई है और इसमें भी बी वाई है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ बी है, वाई है, और इसमें भी क्या है, बी है, वाई है। तो इन दोनों को भी हम एक साथ लिख लेते हैं। कैसे, ये देखिए, ए बी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई। तो इन दोनों टर्म को हम एक साथ लिख लिए और इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लिए। अब इन दोनों टर्म में हमारा क्या कॉमन निकल रहा था, ए एक्स। तो हम ए एक्स कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद देखिए, यहाँ से हम क्या कॉमन निकाले, ए और एक्स कॉमन निकाले। तो देखिए बच्चों, ये तो यहाँ एक ही है, तो ये तो खत्म हो गया, कॉमन निकालिए। एक्स कितना है, 2 है, तो एक एक्स बचा और बी बचा हमारा, तो बी बचा और एक एक्स बचा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, हमने क्या कॉमन निकाला, ए एक्स, ए कॉमन निकाला तो ए खत्म हो गया, बी हमारा क्या हुआ, बचा। फिर ये 2x में से एक एक्स हमने कॉमन निकाला तो कितना एक्स बचा, एक एक्स बचा। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, इसमें से भी ए एक्स कॉमन निकाला, तो इसमें कितना ए है, 2a है, 2a है, तो 2a है, तो 1a कॉमन निकाल लिया तो कितना ए बचा, 1a बचा। एक्स भी हमने कॉमन निकाला था, तो ये एक्स हमारा खत्म, यहाँ क्या बचेगा, y। ठीक है बच्चों, और प्लस लगाएंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या कॉमन लिया था, बी वाई, तो इसमें हमने बी वाई कॉमन ले लिया, तो बी वाई कॉमन लिया तो क्या बचा, बी तो कॉमन ले लिया हमने, तो बी तो खत्म, और 2y में से 1y कॉमन लिया तो एक y बचा, और यहाँ a बचा, यानी यहाँ बच जाएगा a y। ठीक है बच्चों, और प्लस इसमें से भी बी वाई कॉमन लिया था, तो यहाँ 2b है, तो कितना b बचा, 1b। ठीक है, और y कॉमन ले लिया था, तो y तो खत्म, बचा क्या, x। ठीक है बच्चों, अब एक बात आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ देखिए इन दोनों में भी क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ देखिए ए वाई प्लस बी एक्स है, ए वाई प्लस बी एक्स बोलिए, बी एक्स प्लस ए वाई बोलिए, और यहाँ भी क्या हमारा, बी एक्स प्लस ए वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ भी थोड़ा सा टर्म में गड़बड़ी है, ये बी एक्स प्लस ए वाई लिखा है और ये ए वाई प्लस बी एक्स लिखा हुआ है, लेकिन बात क्या है, हमारा सेम है। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, 1+2 लिखो या 2+1 लिखो, बात बराबर ही आने वाली है। तो बच्चों, हम इस ऑर्डर को इसमें चेंज कर लेते हैं, इस ऑर्डर को इसमें चेंज कर लेते हैं। चेंज करने से हमारा ये रहेगा कि हमारा कॉमन मिल जाएगा। ये देखिए बच्चों, यहाँ ए एक्स, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई, फिर प्लस बी वाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं। ये ए वाई प्लस बी एक्स लिखा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। ठीक है, अब हमारा ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, और इन दोनों को भी हम कॉमन ले लेते हैं। क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब तक हमें कॉमन मिल रहा है तब तक हम कॉमन लेते जाएंगे। ठीक है बच्चों,
यहाँ आप इक्वल लगा लीजिएगा, थोड़ा सा सही लगेगा। तो बच्चों ये देखिए यहाँ बी एक्स प्लस ए वाई कॉमन ले लेते हैं हम, बी एक्स प्लस ए वाई। ठीक है बच्चों, और आपको पता है कॉमन लेने के बाद हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो हमने ये कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद बचा क्या, यहाँ से हमने बी एक्स प्लस ए वाई कॉमन लिया, तो साफ सीधी बात है ए एक्स बचेगा, तो यहाँ ए एक्स लिख दिया, प्लस यहाँ से हमने बी एक्स प्लस ए वाई कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, बी वाई बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ, ये आंसर हुआ हमारा। और एक बार मैं फिर से आपको एक समझा देता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये था, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, खोल दिया, इसको खोल के यहाँ लिख दिया, इसको खोल के यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या कोशिश किया कि कोई दो टर्म ऐसा लिखें जिसमें कोई एक चीज कॉमन आता हो। तो हमारा ये टर्म और ये टर्म लिया हमने और ये टर्म लिया, एक साथ लिख दिया क्योंकि इसमें ए एक्स हमारा कॉमन आ रहा था। फिर हमने ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिख दिया क्योंकि इसमें हमारा बी वाई कॉमन आ रहा था। उसके बाद हमने इसमें ए एक्स कॉमन लिया और ब्रैकेट में हमारा ये बचा। ठीक है, इसमें हमने बी वाई कॉमन लिया और हमारा ब्रैकेट में ये बचा। उसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों हमें सेम दिख रहा है, बस ऑर्डर थोड़ा सा इधर उधर है क्योंकि इसमें बी एक्स प्लस ए वाई है, इसमें ए वाई प्लस बी एक्स है, लेकिन बात क्या है, सेम है। अभी मैंने आपको बताया 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, बात सेम है। तो बस मैंने इसके ऑर्डर को थोड़ा सा बदल दिया, ये ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू बी एक्स प्लस ए वाई लिख दिया इसको। उसके बाद इन दोनों को क्या किया, हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचा हमारा उसको हमने लिख दिया। यहाँ से बी एक्स प्लस ए वाई कॉमन लिया तो ए एक्स बचा, यहाँ से बी एक्स प्लस ए वाई कॉमन लिया तो बी वाई बचा। तो ये बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों हम मिलेंगे अगली क्लास में, क्योंकि हम दो क्वेश्चन ये मैं बच्चों आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये दो क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए होमवर्क के लिए। आप ये दो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा और इसको कोशिश कीजिएगा लगाने की। मैं ये दो क्वेश्चन अगले क्लास में जरूर से कवर करूंगा, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो बच्चों आप लोग ये कोशिश कीजिएगा और बिल्कुल मत घबराइए, बस मेहनत कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अगली क्लास में मिलूंगा।